अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं समिया रसोई घर और आज जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है मोरक्कन पराठे की। ज़बरदस्त और क्रिस्पी पराठे बनते हैं, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, 2 कप मैदा है, सूजी चाहिए। इसकी कोई खास मेजरिंग नहीं है क्योंकि इसको हमने अंदर लेयरिंग में लगाना है। डो के अंदर जो चीज़ें जाएंगी, 1/4 टीस्पून ईस्ट है, 1 टी चीनी है और 1/4 टीस्पून नमक है। नीम गर्म दूध चाहिए, ये हाफ कप से मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। इससे हम इस डो को गूंदेंगे। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम एक्स्ट्रा पानी यूज कर सकते हैं, वो मैं आपको बता दूंगी। डो के अंदर हम डाल देंगे ईस्ट, चीनी, नमक और नीम गर्म दूध हमें चाहिए। और दूध हमने एकदम सारा नहीं डाल देना, तो इसको हम डालेंगे और एक सॉफ्ट और स्मूथ डो तैयार कर लेंगे। ये हाफ कप से थोड़ा सा ज्यादा है। अब हम इसके अंदर डालेंगे पानी। पानी को भी मैंने नीम गर्म कर लिया है। आप टोटली सारी डो दूध के अंदर भी गूंद सकते हैं। 1/4 कप मेजरिंग कप है मेरे पास, इसे मैं डालूंगी, लेकिन पानी भी हमने थोड़ा थोड़ा करके डालना है। क्वार्टर कप पानी इसके अंदर गया है। इसको अब मैं अच्छी तरीके से मिक्स करूंगी। सरफेस के ऊपर मैं ऑयल डालूंगी और इसे हाथ से अच्छी तरीके से नीट कर लूंगी। और ये देखें कितनी सॉफ्ट डो तैयार हुई है। इसको मैं आधे घंटे के लिए राइज होने के लिए रख दूंगी। यहाँ बाउल के अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है। ऊपर से भी हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे इसके ऊपर, ताकि ऊपर से ये ड्राई ना हो। और इसको मैं आधे घंटे के लिए राइस होने के लिए रख दूंगी। डो को रखे हुए 30 मिनट हो चुके हैं। इसके अब हम बनाएंगे पेड़े। यहाँ एक प्याली में मैंने घी को मेल्ट कर लिया है और इसके हमने बनाने हैं पेड़े। देखें डो कितनी सॉफ्ट और नीट बनी है। थोड़ा सा ऑयल लेंगे, ऑयल का काम यहाँ पर अब ज्यादा आएगा। अच्छा, इसको मैं हाथ से ही बढ़ाऊंगी। आप चाहें तो इसे रोलिंग पिन से आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमने बहुत पतला इसे, अगर आप रोलिंग पिन से भी कर रहे हैं तो बहुत पतला हमने बेलना है। ये 5 पेड़े मैंने बना लिए हैं। सरफेस पे हमने ऑयल लगाना है। अब एक पेड़ा लेंगे और इसको हमने हाथ से ही इस तरह बढ़ाना है। हाथ से फैला दिया है। इसके ऊपर हम लगाएंगे घी। और ये जो सूजी मैंने रखी थी, ये हम स्प्रिंकल करेंगे। यहाँ से उठाना है, इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे, इधर ले आएंगे, यहाँ पे भी घी लगाएंगे। हमने सूजी जो है वो हर लेयर में लगानी है, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि सूजी की कोई खास मेजरिंग नहीं है। यहाँ से उठाएंगे, इसको इधर ले आएंगे। हर लेयर में घी भी लगेगा और सूजी भी। यहाँ से यहाँ लाएंगे। जिस तरह स्क्वायर पराठा हम बनाते हैं, सेम हमने वही प्रोसेस करना है। ये इस तरह एक पेड़ा बन गया। दोबारा से इसको मैं रख दूंगी एक साइड पे। इसी तरह मैं बाकी भी बना के रखती रहूंगी। ये तमाम पेड़ मैंने बना लिए हैं। इसको मैं कवर करके रख दूंगी मजीद 10 से 15 मिनट के लिए। पेड़ों को रखे हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। हाथ से मैं इन्हें बढ़ाऊंगी। अगर आप बिगनर्स हैं तो फिर आप इसे हल्का सा बेल भी सकते हैं। सरफेस पे हम घी लगाएंगे और हमने इसे हाथ से ही हल्का सा बढ़ाना है। तवा गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है। ये बस हमने इस साइज का रखना है। इसको मैं तवे के ऊपर डालूंगी। तवा गर्म हो चुका है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। इसके ऊपर मैं डालूंगी पराठा।
ये दोनों तरफ से हो चुके हैं तो मैं उतार दूंगी और इसी तरह मैं बाकी भी बना के रखती रहूंगी। मोरकन पराठे हमारे तैयार हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे टिक्कों के साथ सर्व कर सकते हैं, आप इसे कीमे के साथ सर्व कर सकते हैं। मेरी लास्ट वीडियो आप चेक कीजिए, नारंगी चिकन टिक्का बनाया है, आप उसके साथ सर्व करें तो बहुत मज़े का लगेगा। तो उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। मेरे चैनल से मेरे रसोई घर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा ताकि आपको नई से नई वीडियोस और रेसिपीज मिलती रहें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।